आपका माँ अन्नपूर्णा चैनल में स्वागत है। हम व्रत के लिए नारियल की मिठाई बना रहे हैं। इसके लिए सामग्री चाहिए 2 नारियल, 1 कटोरी बूरा, 1 कप दूध, नारियल को छील लीजिए। इस तरह से नारियल को छील लीजिए। ये थोड़ा कैड़ा छिलता है, लेकिन इतना कैड़ा भी नहीं है कि आसानी से छिल जाएगा। इस तरह से आप नारियल के इस कालेपन को इस तरह से उतार लीजिए। देखिए इस तरह से। यहाँ पर मैंने सभी नारियल को इस तरह से छील लिया है। आप भी इस तरह से छील लीजिए। यह मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी बनती है। आप इस मिठाई को ज़रूर बनाइए और बनाने में भी बहुत आसान है। इस तरह से सभी नारियल के छिकला को उतार लीजिए। छिकला इसलिए उतारते हैं ताकि हमारी मिठाई में थोड़ा कालापन ना आए। मैंने यहाँ पर मिक्सी में पहले बूरा पीस लिया था। अब उसी में मैं इस नारियल को पीसती हूँ। देखिए इस तरह से पीस लीजिए। पीसकर यह इस तरह से तैयार हो जाएगा। हम इसका बरूदा भी बना सकते हैं। इसे सुखाकर आप रख लीजिए। यह बहुत मिठाइयों में काम आता है। आपको बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इस तरह से मैंने मिठाई के लिए पीस लिया है। कढ़ाई में 1 कप दूध डालिए। उसको उबाल आने तक पकाइए। जब दूध में उबाल आने लगे उसमें नारियल को डाल दीजिए। नारियल को डाल दीजिए। अभी यहाँ पर हमारा दूध गर्म हो रहा है। अभी उबाल नहीं आया है। देखिए अब उबाल आने लगा है। इस तरह से जब उबाल आने लगे तो उसको थोड़ा सा हिला दीजिए। इस तरह से उसमें आप चाहें तो इसमें ज़्यादा दूध भी डाल सकते हैं और उसको गाढ़ा होने तक पका सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें नारियल डालिए। यह मिठाई आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। देखिए अब हमारा दूध अच्छी तरह से उबल रहा है। फिर उसमें नारियल को डालिए। इस तरह से उसमें नारियल को डालकर मिलाइए। ये सारे दूध को सोख लेगा नारियल। फिर उसको कुछ देर तक पकाइए। जब नारियल में बिल्कुल दूध गाढ़ा हो जाए और बिल्कुल पक जाए तब तक उसको ऐसे ही हिलाते रहिए। देखिए इस तरह से कुछ देर में ही ये हमारा तैयार हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसमें इस तरह से गाढ़ा होने तक चलाते रहिए। ये हमारी मिठाई बहुत ही अच्छी बनती है। व्रत के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। इसमें उसके बाद फिर बूरा डालिए। जब ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए और दूध बिल्कुल पक जाए, देखिए नारियल में बिल्कुल भी दूध ना बचे, फिर उसके बाद इसमें बूरा डालिए। अगर आप बूरा पहले डाल देंगे तो ये ज़्यादा पानी छोड़ेगी, इसलिए
तब डालिए जब बिल्कुल नारियल हमारा गाढ़ा हो जाए। उसके बाद ये थोड़ा पानी छोड़ेगी। आप टेंशन ना लीजिए, आप उसको इस तरह से चलाते रहिए, बिल्कुल इस तरह से चलाते रहिए। तब तक पकाइए तब तक यह इसकी बूरा की चाशनी कैड़ी ना हो जाए। आप इस मिठाई को सूखे बरूदे से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने गिरी वाला नारियल लिया है। देखिए इस तरह से चलाते रहिए। इस तरह से अब हमारी मिठाई थोड़ी गाढ़ी होती आ रही है। आप इसमें चाहें तो खोआ भी डाल सकते हैं और चाहें ड्राई फ्रूट भी डालिए। इस तरह से हमारी मिठाई बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। देखिए इस तरह से जब ये बिल्कुल इस तरह से हो जाए, आप थोड़ा निकाल कर देख लीजिए। इस तरह से चिपचिपाने लगे, बिल्कुल इस तरह से तैयार करिए। उसके बाद गैस बंद करके इसको एक प्लेट में ठंडा करिए। ठंडा करने के बाद दो हिस्से बनाइए। एक हिस्से में आप थोड़ा कलर डालिए। आप कलर अपनी मनपसंद डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर का प्रयोग किया है। आप चाहें तो कोई भी कलर डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। उस कलर को इस तरह से मिला लीजिए और आधे पार्ट को अलग रखिए। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कीजिए ताकि कलर सारे में मिक्स हो जाए। इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाइए। आप चाहें तो बड़े लड्डू भी बना सकती हैं। इस तरह से बनाइए। देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है। ये यहाँ पर थोड़ा गर्म है अभी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। आप बिल्कुल ठंडा होकर बनाइए। इस तरह से बना लीजिए। सफ़ेद उसके भी इस तरह से ही बॉल बना लीजिए। देखिए इस तरह से मैंने सभी के इस तरह से बना लिए हैं। आप भी इस तरह से बनाकर तैयार कीजिए। देखिए आप पहले एक पार्ट को इस तरह से करिए, फिर दूसरे को उसके ऊपर इस तरह से रखिए और हाथ से इस तरह से थोड़ा घुमाइए। देखिए कितनी अच्छी मिठाई बनकर तैयार हुई है। देखो इसका कलर भी कितना प्यारा आया है। देखो इस तरह से आप किसी भी तीज त्योहार के लिए मिठाई बना सकती हैं। देखिए यह मिठाई व्रत के लिए बहुत अच्छी है। आप रक्षाबंधन पर इस मिठाई को जरूर बनाइए। अगर आपको मेरी मिठाई पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल माँ अन्नपूर्णा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी बता सकूं। देखिए आप इस तरह से इस मिठाई को बनाते।
आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। इसको बच्चे और बड़े